व्यापारियों को सुबह लगाने का जो दिक्कत था उस पर आप आज डीडीसी से मिले, क्या कहा डीडीसी सह नगर आयुक्त ने? देखिए, थोक व्यापारी सुबह में 4 बजे भोर से लेकर के बल्कि 5 बजे का ये 8 बजे तक ही अपना व्यवसाय वहाँ करते हैं। 8 बजे के बाद समाप्त। बाजार क्षेत्र तो अभी भी जाम मिलता, लेकिन उसके खिलाफ कुछ चुनिंदा लोगों के कहने पर जाम नहीं है, तब भी चुनिंदा लोगों के कहने पर नगर आयुक्त ने आनंद फानंद में निर्णय ले दिया कि वहाँ जैसे नो एंट्री गाड़ी का, बड़ी गाड़ी नहीं जाएगी। यह जैसे अचानक व्यवसायियों के पेट पर लात मारने के समान। कल भी हम लोग नगर आयुक्त से मिलने आए थे, नहीं मुलाकात हुई। आज सारे व्यवसायी लोग आलू प्याज खुदरा जितना व्यवसायी है यह सब प्रभावित है उससे। अगर आज जैसे आलू प्याज बंद हो जाएगा तो सब्जी के दाम आसमान छुआ है, आलू प्याज 50 रुपये हो जाएगा, तो इसका जिम्मेवार भी जैसे नगर आयुक्त होंगे। तो आज उन्होंने आश्वासन दिया। हमने कहा कि 8 बजे तक जैसे पहले की तरह पूर्व की भांति वह जैसे व्यवसाय लगे, तो रोड के किनारे जो लाइन पाड़ा गया है निगम के द्वारा, उन्होंने कहा कि ठीक है, कल जैसे हम देखेंगे। और फिर अगर इन लोगों को किसी दूसरे जगह भेजना है निगम में, तो दुकान आवंटित करके विशेष रूप से, और तब जैसे हमको कहीं भेजे कि फिर हमको वहाँ से वहाँ न भागना पड़े। हम लोग दौड़ते नहीं रहेंगे खाना बदोश की तरह, एक जगह रहे। आश्वासन नगर आयुक्त के द्वारा मिला है कि कल आप लोग बाजार लगाइए, हम जो है से जांच करेंगे, आएंगे, उसके बाद जो है से आगे की बात करेंगे। आज का जो आपको नगर आयुक्त से मिलना था उसमें क्या प्रक्रिया हुई और क्या हुआ? नगर आयुक्त साहब बोले कि हम कल सुबह में आएंगे, अपने से देखेंगे। अगर कल आते हैं और देखकर जो डिसीजन बताएंगे, हम लोग मानने के लिए तैयार नहीं रहेंगे। अगर हम लोग को वहीं पे रहने दिया जाएगा तो हम लोग मानेंगे, और नहीं तो हम लोग को बनाकर कहीं भी बाजार समिति दे दें। सबसे अच्छा बेहतर जगह है, बाजार समिति में हम लोग को दुकान बना कर दे दें, हम लोग चले जाएंगे। और जब तक दुकान नहीं मिलता हम लोग को, जहाँ है हम लोग जो नगर निगम का जो लाइन खींचा हुआ उसी के अंदर में हम लोग दुकान लगाते हैं। आकर देखेंगे कल डीडीसी साहब, उसी के बीच के हम लोग जो है कि हम लोग अपना काम करेंगे। अगर नहीं करेंगे तो हम लोग अनशन पर जाएंगे पूरा। एक भी धनिया मिर्चा तक कोई भी नहीं बेचेगा। सबसे पहले तो हम बता देंगे कि जो लोग ने एप्लीकेशन दिया है वो अपना चेहरा चमकाने का काम कर रहे हैं। बाजार आज से नहीं, कई वर्षों से वहाँ पे लगती आई और हमेशा लगी है। आज जो टारगेट बनाया गया है कि जाम का सामना करना पड़ रहा है, जाम देखा जाए तो मेन कनीराम चौक पे लगता है। जाम का सामना कनीराम चौक पे लगता है, जिससे बहुत सारी परेशानी का लेडीज़ लोग को भी होती है, बुजुर्ग लोगों को भी होती है, और जो हॉस्पिटल जाते हैं उन लोगों को भी मेन सामना करना पड़ता है। विष्णु मंदिर के पास जो भी दुकानदार लोग दुकान लगाते हैं वो सुबह 4 बजे से 8 बजे तक लगाते हैं, उसके बाद एकदम फ्री कर देते हैं। तो इसीलिए जो लोग ने ये ब्लेम लगाया है कि वहाँ पे जाम होता है, तो वो अपने चेहरा चमकाने का काम कर रहे हैं और एक समाज को टारगेट बनाने का काम कर रहे हैं। हम नगर आयुक्त से यही कहना चाहेंगे कि जो लोग ने ये आपको ब्लेम लगा करके आवेदन दिया है, पहले तो उन पे जांच करें कि वो किस छवि के हैं, उनकी सोच क्या है और वो सामाजिक कार्य में कितना एक्टिव रहते हैं। हमेशा समाज को बरगलाने का काम किया और आज भी बरगला करके एक समाज को टारगेट बनाने का काम कर रहे हैं। हम नगर आयुक्त से यही कहना चाहेंगे कि सब्जी बाजार जो कल थी आज भी उसी तरह से लगे दिया जाए। अगर आप चाहते हैं कि एक अस्थायी दें तो उसके लिए पहले अस्थायी जगह को चुने। अस्थायी जगह पे सारे लोगों के नाम से, जितने भी अड़तियाँ हैं सबके नाम से एक एक दुकान को अपने हिसाब से दिया जाए, उसके बाद उजाड़ने का काम करें। क्योंकि फुटपाथ दुकानदार ही अपने घर को चलाता है और उससे कई घर के लोग का पालन पोषण होता है। कबाड़ने से पहले, उजाड़ने से पहले उसको बसाने का काम करें, उसके बाद उजाड़ने के बारे में सोचें। और नगर आयुक्त हमारे बहुत ही समझदार हैं, उन्होंने आश्वासन दिया है कि पहले हम आकर के समझ लेंगे, उसके बाद एक निर्णय लेंगे। तो मुझे ये पुनः भरोसा है कि उनका डिसीजन जो रहेगा वो जो फुटपाथ दुकानदार हैं उनको देखते हुए अपना डिसीजन लेंगे और उनके डिसीजन को हम लोग पालन करने का काम करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। आज एक थोक व्यापारियों का जत्था आपसे मिलने आया था, क्योंकि आपने पूर्व में आदेश दिया था कि जो सरकारी बस डिपो है वहाँ पे थोक सब्जी मंडी जो सुबह का है वो लगाया जाए, क्योंकि वहाँ जाम की भयावह स्थिति होती है। तो आज क्या हुआ, जो ये आए तो इनको क्या आश्वासन मिला? जी, आज थोक व्यापारियों के द्वारा एक आवेदन दिया गया है जिसमें उनके द्वारा ये मांग की गई है कि उनको वर्तमान में जैसे वो
पूर्व में वहाँ पे दुकान व्यापार कर रहे थे, वैसे ही उनको व्यापार करने दिया जाए और जो आदेश निकला है उसको कुछ दिन के लिए स्थगित किया जाए। उसके आलोक में अभी हम लोगों ने उनको बोला है कि हम लोग कल जाके उसको विज़िट करेंगे जगह को, और एक जो हमने बस स्टैंड के पीछे जगह दी है, अगर वहाँ पे ये लोग शिफ्ट हो जाते हैं तो निश्चित ही रूप से जो है आवागमन सुलभ होगा और व्यापारियों के हित में ही ये रहेगा। परंतु इनके डिमांड के लोग हम लोग एक बार जाके स्थल निरीक्षण कर लेंगे और फिर स्थल पे देखने के बाद जैसा स्थिति होगा वैसा हम लोग सभी पार्टियों के साथ मिलकर, सभी लोगों के साथ मिलकर आपस में बैठ के विमर्श करेंगे और एक समाधान निकालेंगे। एक पुराना ब्लॉक का भी नाम आ रहा था, तो उसमें क्या इन लोगों की सहमति नहीं बन रही है? जी, इनके द्वारा ये भी कहा गया कि अगर इनको पुराना सदर ब्लॉक के पास जो ज़मीन है वहाँ पर अगर इनको व्यापार करने की अनुमति दी जाती है तो भी ये जो है वहाँ पे जाने को तैयार है। तो सभी ऑप्शंस को हम लोग एक बार इवैल्यूएट कर लेते हैं, देख लेते हैं और सब लोगों के साथ मिलकर विमर्श करके जो निष्कर्ष निकलेगा उस पर फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। इस खबर के प्रायोजक हैं जूनियर जंक्शन स्कूल। नामांकन जारी है, आप अपने बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए नामांकन